नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, उसका साथियों हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो जिसकी संख्या 60 है। साथियों, जितना भी प्रश्न पढ़ाएगा उससे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है और इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, तो चलिए आज की क्लास की शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है साथियों कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या बताएं। मतलब देखिए, 0 से 50 मतलब 0 से 50 तक आपको संख्या लिखना है। 0 से 50 तक, और इस 50 के बीच कितनी विषम संख्या आ रही है उन विषम संख्याओं की संख्या बतानी है। ठीक, देखिए एक विषम संख्या हो गया, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, साथियों 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे कर करके मतलब एक गैप लगा कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 गायब है, यहाँ पर देखिए 6 गायब है, 6 का विषम संख्या है। यहाँ पर साथियों 4 गायब है, यहाँ पर 2, मतलब एक गैप लगा कर आ रहा है। मतलब इससे साथियों पता चल मतलब आधा होगा। बोले तो कितना होगा, हम बोले तो कितना होगा साथियों, तो यानी 50 का था कितना हो जाएगा, तो 25, यानी 25 को विषम संख्या आएगी। और सम संख्या का आता है, तो सम संख्या देखिए 0 0 तो कट जाएगा, तो देखिए 26 शायद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे हम विषम संख्या पूछा इसलिए हम मारेंगे कितना, 25। ठीक है साथियों, ये 2 नंबर प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात बताना है। तो देखिए पहले हम क्या लसा ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 गुणा 1 लिखिए, कोई फायदा नहीं है इसलिए हम 5 लेते हैं। ठीक है, 3 का गुणन 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, 20 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लसा निकालने के लिए हम आपको बताए थे जो जो संख्या यूज हुआ है उनकी लिख लेना चाहिए। तो ये कितने यूज हुआ है, तो ये यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, ठीक है, 3 यूज हुआ है और 5। ठीक है, अब देखिए 5 अधिकतम बार किस में आया था, इसमें सब में एक बार यानी एगो लिख लीजिए। ठीक, 2 सबसे अधिकतम बार किस में आया था, इसमें आया था। कौ आया तो 2 तो दोनों लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 3 की बार 3 सबसे अधिकतम बार 15 में आया, कौ आया, एगो आया, ये 3 लिख दीजिए। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 दिए 60, यानी 60 आ जाएगा। हम निकाल लॉस है। ठीक है, लॉस याद रखिएगा, मतलब LCM आ गया कितना हम लोगों का, 60। ठीक है, यदि मौसा की बात करें, अरे यार काट दिए, 5 का कितना निकाले थे, तो कहिएगा 5 निकाले थे। 15 का कितना निकाले थे, कहिएगा 3 गुणे 5 निकाले थे। 20 का कितना निकाले थे, 2 गुणे 5। अब तीनों में से कौन, तीनों में कौन है, 15, 5, 15 और 20 में तीनों में एक ही चीज़ कौन लौक रहा है, तो कहिएगा एक ही चीज़ लौक रहा है हम लोगों का, 5 लौक रहा है। यानी इसका HCF कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, HCF कितना आएगा, HCF आ गया हम लोगों का 5। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है, LCM और HCF का अनुपात, यानी LCM बटे में HCF पूछ रहा है, यानी LCM बटे में HCF। LCM कितना है, कहिएगा 60, HCF कितना है, कहिएगा 5, ये कितना मतलब कटेगा, 12, यानी 12:1 आ जाएगा इसका आंसर। 12:1 देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 100% फिक्स है, लिख के ले लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको पूछा जाए कौन अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब कौन परिमेय है वो पूछ रहा है। तो देखिए 10 तो अपरिमेय है, ठीक, 24 भी है, 35 भी है, लेकिन साथियों रूट में 121 या साथियों परिमेय है, क्योंकि रूट में 121 का वर्गमूल होता है 11। ठीक है, इसलिए परिमेय हो जाएगा। कौन सा सही सम ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 4 नंबर है, दो संख्या दिया है, दो संख्याओं ए और दिया है एगो 18। ठीक है, एगो संख्या दिया है ए, एगो संख्या दिया है 18। ठीक, लॉसा दिया है, मतलब ए, मतलब क्या दिया है, LCM। ठीक है, LCM कितना दिया है, तो कहिएगा LCM दिया है 36। ठीक, अब HCF दिया है कितना, कहिएगा 2 दिया है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, हमने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र क्या बताया था साथियों, सूत्र था ए बराबर, देखिएगा यहीं पर सूत्र था ए गुणे बी बराबर, मतलब दो संख्या को गुणनफल बराबर LCM गुणे में HCF। अब बैठाइए, ए तो दिया ए, ठीक है, यानी ए का जगह पे लिखे, बी की जगह पर कितना दिया गया, 18। ठीक, LCM कितना दिया है, तो कहिए LCM दिया है 36। ठीक, 36 लिख देंगे, गुणा है तो गुणा,
HCF कितने दिए थे, HCF को 2 दिया है, ठीक है ना, 2 तो 2 लिख दें। ठीक, अब देखिए कटाइए 18 ले ये 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है, यानी सातों ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 गुणे 2 यानी 4, ए बराबर कितना आ जाएगा 4, हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, यानी 4 लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसका PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगा, कहाँ पर सातों, हम लोगों का व्हाट्सअप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है सातों, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है सातों कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मसा क्या है। देखिए अपने से कोई भी दो अभाज्य संख्या मान लीजिए, एक अभाज्य संख्या है कहिए बिल्कुल, और कोई अभाज्य संख्या बताइए, जैसे 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये 1 और 13, ठीक है, कोई भी संख्या आप अपना अभाज्य संख्या मान लीजिए, ठीक है, और उसका आप मसा ज्ञात कीजिए। तो 1 और 13 का जब मसा ज्ञात 13 मर्थ में चल जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका HCF कितना निकला 1, ठीक। ये बातें आप याद रखिएगा कि आभाज्य संख्याओं का जो होता है साथियों मसा कितना होता है, आभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, ये हमेशा याद रखिएगा 100%, ठीक है। दो आभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1, ठीक। 6 नंबर देखिए, सबसे छोटी आभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, बोले आभाज्य संख्या किसे, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है, मतलब हो क्या है साथियों 2 है, ठीक है, 2, एक ना तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, याद रखें, तो 2 क्या हो गया हम लोगों का अभाज्य संख्या, ठीक। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और दूसरे को पाड़े से कटे, तो 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी भाज्य संख्या 4, 4 क्या है साथियों जो सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि 4 जो है खुद से कटेगा और दूसरों के पाड़े से भी कटेगा, यानी 4, यानी 2 गुणे 4 कीजिए कितना आएगा, कहिएगा 8 आएगा, यानी सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा सही, ठीक है। 7 नंबर है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन होती है, जो स्वयं से कटती है वही क्या कहलाता है अभाज्य संख्या। 25, 25 जो है साथ तो 5 वाले कट जाएगा, ठीक है, इसलिए और 25 वाले कट जाएगा, ठीक है, इसलिए साथ ही अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, भाज्य है। 16 साथ तो 2 ले कट जाएगा, 4 ले कट जाएगा, 16 ले कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 15 साथ तो 3 से भी कटेगा, कटेगा नहीं क्या बिल्कुल, और 5 से भी, इसलिए यह भी नहीं होगा। 29 हम लोगों का साथ तो केवल 29 से कटेगा, नहीं स्वयं से वो, इसलिए क्या होगा भाज्य संख्या हो गया, समझ में आ गया। अब देखिएगा 8 नंबर है साथियों, दिया है 3.27 और ऊपर ऋण दे दिया है, क्या यह कौन सी संख्या, क्या एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक है, एक अपरिमेय है। तो देखिए साथियों एक नोट लिख लीजिए कि यदि कोई भी संख्या आपको लोग उस पर रैंकरिंग दिखा दिए, मतलब इस तरह का रैंकरिंग दिखा दीजिए, तो आंख मूंद के उस पर क्या परिमेय मार दीजिए, ठीक है, वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, आंख मूंद के आपको मार देना है। देखिए अब देखिए 9 नंबर है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो देखिए सम संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, सब सम संख्या है कहिए बिल्कुल। देखिए इसको 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते कहिए बिल्कुल, इसको 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते कहिए बिल्कुल, इसको 2 के 6 के 2 गुणे 3 लिख सकते। इसी प्रकार यदि 8 रहता है तो 2 गुणे 4 लिख देते, यदि 10 रहता है तो 2 गुणे 5 लिख देते कि नहीं। अब देखिए लिख देते कहिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आपको दो दूध दिखाई दे रहा है, आपका कॉमन है, यानी यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। और ये गिनती की संख्या मानी प्राकृतिक संख्या इसको मान लीजिए m, ठीक है, यानी सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2m। देखिए इसको हमने आपको प्रूव कर दिखाया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2m क्या हो जाएगा साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब वही आपको विषम पूर्णांक के लिए बोल दिया, तो विषम पूर्णांक के 2m प्लस में 1 मारना है, ठीक है, कैसा मारना है यदि हम बताएं तो उसी पर विषम संख्या कौन कौन है, एक भी विषम संख्या, लेकिन यह नियम एक पर लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू हो जाएगा, लागू करना चाहेंगे तो देखिए 1 से लिखते हैं, 3 हो जाएगा विषम संख्या, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। 1 को हम 1 गुणे 0 प्लस में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल कैसे कि 1 गुणे 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 को साथ हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 लिखिए, 3 को हम 2 गुणे 1 प्लस में 1 लिख सकते कहीं भी, 5 को हम 2 और प्लस में 1 लिख सकते कहीं बिल्कुल, इस तरह से हम लिखेंगे कि 2 दूनी 4 को 5 हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी कॉमन है, तो 2 ले दीजिए, ये गिनती संख्या मतलब पूर्णांक संख्या, इसको m मान लीजिए, ठीक। और ये साथों क्या 1 आ रहा है, ठीक है, 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, यह विषम संख्या के लिए
आ गया है। ठीक है, विषम संख्या के लिए यदि पूछेगा तो ये आपको बता देना होगा। अब देखिएगा 10 नंबर है प्रश्न की निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन परिमेय संख्या ढूंढना है। ठीक, अपरिमेय संख्या नहीं है तो देखिए सातु, ये तो 2√3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 21/√35 आप कैसे बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या। देखिए √3 का वर्गमूल होता है कहीं नहीं, 21 का वर्गमूल होता है कहीं नहीं, 35 का होता है कहीं नहीं। यदि इसको गुणा कीजिए तो रूट में तो अंदर अंदर का गुणा होता है तो 3 दूनी 6 और 6 का संतु वर्गमूल होता है कहिएगा नहीं होता है। इसलिए संतु जो सभी कैसी संख्या है तो ये कहिएगा परिमेय, तो ये सॉरी संतु ये अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी अपरिमेय हो गया, तो ये हो गया हमारा का परिमेय। तो कैसे होगा देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है। देखिए रूट दिया है यानी वर्गमूल 64 का 8 होता है। 81 का कितना होता है कहिएगा 9, 8/9, तो 8/9 कैसी संख्या कहिएगा परिमेय। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, देखिएगा 11 नंबर प्रश्न के साथ तो निम्न में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब देखिए शांत पूछ रहा है तो देखिए शांत के लिए ट्रिक क्या होता है। देखिए आप जो नीचे लिखा गया बोले तो जो हर में लिखा गया है उसका आपको क्या ऊपर कुछ लिखा उस पर कुछ ध्यान नहीं देना। जो नीचे लिखा है उसका यदि आप गुणनखंड करेंगे या तो केवल 2 आता हो, ठीक, या तो केवल 5 आता हो, या 2 या 5 दोनों आता हो तो वह क्या होगा शांत होगा। ठीक है, 2 या 5 दोनों आ गया तो वो शांत हो जाएगा। तो देखिए यदि 15 का कीजिए गुणनखंड तो कहिएगा 3 × 5 आएगा तो 3 आ गया, इसलिए यह का अशांत होगा यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक, यदि आप 343 का कीजिएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा शांत अशांत हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। अगर आप 1536 का कीजिए तो इसमें 3 आ जाएगा और 3 नहीं होना चाहिए, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यदि नीचे का 8 है तो 8 का कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी इसमें केवल 2 आ रहा है इसलिए क्या होगा शांत होगा। हमने क्या बताया यदि केवल 2 आए या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है तो वही क्या कहलाए शांत है। इसके अलावा कोई भी आ जाए तो वो क्या है अशांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। देखिए आपको ये 15 का यदि हम गुणनखंड करें तो 3 × 5 आएगा, तो ये बिल्कुल आएगा, तो ये आप मार दीजिएगा अशांत। लेकिन ऐसा नहीं, आपको शांतु कब देखना है जब तक मान चलिए कोई संख्या दी यदि वो कटने जुगुत है तो उसको कटा कर तब जाके उसका नीचे के निकालना है गुणनखंड। देखिए 6/15 तो ये तो कट जाएगा 3 ले 2 बार में या 3 ले ये 5 बार में, इसलिए शांतु ये कटने जुगुत है। तो जब तक शांतु कटने जुगुत रहेगा कटाएंगे। देखिए 3/8 जो था कटने जुगुत नहीं था इसलिए नहीं कटे, 2/15 भी कटने जुगुत नहीं था नहीं कटा है, 29/343 में नहीं कटने जुगुत इसलिए नहीं कटा है। जब कटने जुगुत रहेगा कटा के हल करना है। 2 में कितना आएगा शांतु 5। ठीक है, अब कोई इसमें केवल गुणनखंड कीजिएगा 5 का तो 5 आएगा, यानी शांतु 5 क्या है। यदि केवल 5 है या केवल 2 है या 2 या 5 दोनों है तो क्या है शांत, इसलिए शांत इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा शांत हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए आगे शांतु 13 नंबर प्रश्न की 4 माइनस में √3 है, ऐसा संख्या एक शांतु प्रश्न रहेगा 100% एग्जाम में। देखिए यदि कोई भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जो है 4 कैसी संख्या तो ये परिमेय। ठीक, कोई भी जोड़ देंगे तो वो हमेशा जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे या गुणा करेंगे, ठीक है, या भाग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी अपरिमेय संख्या मिलेगी। यह नोट अपने आप को लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 14 नंबर है देखिए आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो जो नोट बोल रहे हैं उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताना है यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 36/14, 36 का वर्गमूल कितना होता है ये 6 और 64 का कितना होगा 8, तो इसलिए साथ ये परिमेय हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा ये बिल्कुल। अब देखिए ये 1 में रूट में 1/81, 81 का कितना हो जाएगा 9, यानी 1/9 आ जाएगा। √1 का क्या होता है 1 होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए डी पर विचार करते हैं, -9 दिया है। ठीक है, और नीचे दिया √49। ठीक है, √49 का वर्गमूल कितना होता है ये 7, इसलिए संतु यह भी परिमेय हो जाएगा, माइनस ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूट में 3/5 ये संतु अपरिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर का मारिएगा सी। 15 निम्न में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसी वजह जो स्वयं से कटे। 6 तो सातों 2 ले कटेगा, तीनों ले कट जाएगा। ठीक, 9 तो सातों 3 ले कट जाएगा। ठीक, 15 किस ले कट जाएगा 3 और 5 दोनों ले कट, इसलिए सातों का भाज्य संख्या। लेकिन 11 केवल 11 से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या। तो कौन मार जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए दो परिमेय संख्या लीजिए 2 और 4। ठीक है, 2 3 लीजिए। ठीक है,
2 3 क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे आप 1 लगा कर परिमेय बना सकते हैं। तो इनके भी साथ अनंत हो सकती है परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसको साथ दशमलव में 2.3 2.333 2.00 कुछ भी आप संख्या बना सकते हैं इनके बीच की, ठीक है। इसलिए क्या हो सकती है अनंत, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आप नोट में लिख लीजिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, नोट में आप लिखिए। 17 देखिए प्रश्न है 11/15 का दशमलव प्रसाद कैसा हो। देखिए 11/15 का कटने जुगते हैं, कहीं नहीं। 15 का आप निकालेंगे गुणनफल तो कहीं 15 का निकालेगा 3 और 5, ठीक है। इसलिए शांत क्या हो जाएगा अशांत। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा सही। आगे 18 नंबर प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक। तो देखिए 64 और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए परिमेय हो जाएगा। 81 का भी निकल जाएगा और 49 का भी निकल जाएगा और साथ 9 का भी निकल जाएगा। 49 का 7 और 9 का 3 निकल जाएगा, इसलिए साथ ये सभी परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के छोड़ाकर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा सही। 19 नंबर प्रश्न साथ √2 एक है, √2 √3 √5 √7 ये सभी कैसी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है साथियों, याद रखिए। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह साथियों क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 20 नंबर है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था पीछे साथियों, आपको बताया था 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है, पीछे हमने इस पर चर्चा की। दो भी आभाज्य संख्या कोई भी मान लीजिए, जैसे आभाज्य संख्या क्या है 2 है, 2 आभाज्य संख्या है कि नहीं, क्या है। एक और मान लीजिए 3, 3 भी आभाज्य संख्या है। इनके साथ तो मसा निकालिए कितना आएगा, एक मरतबे में जाएगा 2, ठीक है। फिर एक घटेगा, फिर इसको हम 2 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 मरतबे में जाएगा, यानी यहाँ पर मसा कितना है 1 मिला, ठीक है। निशान तो मसा कितना होगा 1, आपने नोट में हमने पीछे ही आपको लिखवाया था। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए साथियों यह अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो कोई भी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे चाहे गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक। √6 तो ऐसा ही नहीं होगा। देखिए √2 ले √2 कट जाए, यानी 2 साथियों कौन सी संख्या का ये परिमेय, ठीक। समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। 22 है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एलसीएम। क्रमिक बोले तो लगातार, जैसे 2 2 4 कैसी है सम संख्या है। जैसे आप 8 और 10 मान लीजिए सम संख्या में लगातार होनी चाहिए। 9 तो नहीं, क्योंकि 9 तो अपरिमेय संख्या हो जाए। लगातार क्रमिक बोले तो लगातार होना चाहिए। मान चलिए 2 सम संख्या अपने आप से बोलिए, 2 सम संख्या मान लीजिए छोटी छोटी मान लेते, एगो 2 एगो 4, ठीक है। सम संख्या इनका आप एचसीएफ निकालिए, 2 मरतबे में चल जाएगा, ठीक। यानी शांतु सॉरी यहाँ पर 4 लिखना है ना, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, मतलब साथियों यहाँ पर एचसीएफ कितना मिला तो ये 2। ये नोट बाद में लिख लीजिए कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। ये साथियों नोट में लिखिए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का, ठीक। 23 नंबर प्रश्न है साथियों। 23 नंबर की किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मस गुणे में ए और बी का लस निम्न में किसके बराबर होता है। मतलब ए और बी के लिए जो मसा होता है एच सी एफ गुणे एलसीएम, मतलब हमें क्या बताइए ये दिया है और ये पूछ रहे हैं, नहीं ए गुणे बी का हो जाए तो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में यदि कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में सातु बताइए कि नहीं इस प्रश्न में दिक्कत है, कि उसको सातु हम आपको कमेंट में आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है सातु। और अभी तक वीडियो को लाइक न किए हैं लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सातु। देखिए 24 नंबर प्रश्न है यूक्लिड विभाजन करते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से साथ हम क्या ज्ञात करते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच मसा ज्ञात करते हैं। ये तो साथियों सिंपल प्रश्न है। यदि आप चैप्टर 1 का यदि आप वास्तविक संख्या पढ़ें तो सबसे पहले तो आपको यही सीखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाल देते हैं मसा, ठीक है। यानी लसा का तो कोई सवाल ही नहीं, भाग फल देते हैं, शेषफल तक छोड़िए दो भैया, इसलिए मसा होगा, ठीक। अब देखिए 25 नंबर पाई है, तो ये साथियों आप नोट में लिख लीजिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। यदि वही पूछ दीजिए पाई का जो मान है 22/7, यदि यह कौन सी संख्या है तो यह परिमेय संख्या आपको बताना होगा, ठीक है। समझ गए, नोट में लिख लीजिएगा आप सभी। आगे देखिएगा 26 नंबर क्या प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय ढूंढना, मतलब नहीं है मतलब उल्टा ढूंढना है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय कौन है,
तो देखिए ये तो अपर में है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये भी सातों अपर में, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहिएगा ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, तो देखिए इसको यदि हम प्रूव करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखिए रूट में 75 रहता है साथियों, तो रूट में 75 का आप गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 75 का आप गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 जाएगा, फिर जाके 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, तो ये बिल्कुल इतना आएगा, आ जाएगा। ठीक, 48 का कीजिए, ध्यान से करिए, अभी हम रूट लगाएंगे। 48 का करेंगे दूले दूले, फिर 24 मिल जाएगा। 24 का करेंगे दूले तो 12, 12 का करेंगे तो साथियों 2 गुणे 3 मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है ना, 4 4 4 चौके 16, 16 48। ठीक, इतना मिला। अब साथियों देखिएगा रूट में 75 का गुणनखंड कितना मिला, तो ये रूट में 75 का गुणनखंड मिला हम लोगों का 75 कितना मिला, 3 गुणे 5 गुणे 5 मिला, तो ये बिल्कुल ठीक। रूट में 48 का कितना मिला, तो ये 2 गुणे इतना मिला, आप 3 रहे नु, ठीक बा, 4 4 16 16 48 इतना रहे कि ना, कहिए बिल्कुल। एगो चीज़ पढ़ लो बा, यदि रूट के अंदर कोनो भी संख्या 2 गो बा तो एगो बाहरी निकल जी, 2 गो बा कि ना, 2 को 5 बा, ये 2 गो ये जोड़ा लगा देते हैं, तो देखो यहाँ से एगो निकली, एगो एजो ले 2 निकली, एजल एगो 5 निकली। ठीक, तो देखो देखो, तो ऊपर ले एगो 5 निकल गल। ठीक, और रूट के अंदर का रह गल 3। ठीक, देखो हेजल एगो 2 निकल, हेजल एगो 2, यानी 2 दूनी के कितना होल 4। ठीक, और रूट के अंदर है देखो है निकल गल, है सब, तो रूट के अंदर का बचल 3। ठीक है, अब देखो ये रूट 3 कट जाए, यानी 5 बटे में का बचल 4, 5 बटे में 4 कौन संख्या, तो का वो परिमेय संख्या है, इसलिए रूट में 75 बटे में रूट में 48 का एगो परिमेय संख्या है। समझ में आई। ठीक है, आगे देखो, यानी और डी ऑप्शन सही मार देवो कि ना एग्जाम में तो, और बिल्कुल। अब 27 नंबर रूट में 3 और रूट में 5 क्या है, तो ये साथ तो आँख मूंद के आप कोई भी लड़का से पूछे, सुतलहू में रहिए तो पूछेगा तो आँख मूंद के बताना है, अरे भाई वही तो परिमेय संख्या ना है, नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखो 28 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत, मतलब शांत बोले तो नीचे दू आता खाली, या तो या दू आता है, या तो केवल 5 आता है, या तो केवल 2 और 5 दोनों आता है। देखा 105 के तू गुणनखंड करे, 105 के गुणनखंड करे, 17 बटे में 105 कटे जो तो नहीं, यानी 105 के गुणनखंड कर जी, तो देखो 3 आजी काहे आजी, ये देखो 3 आजी की ना, 3 आजी, देखो कैसे करते हैं, 105 दे ले बानू, ऐसे करे 3 ले जाए। ठीक है, तो 3 मर्त में, ठीक, एक चल 15 यानी 5, ठीक है, नहीं 35, तो 3 आगुल तो क्या आसान तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए ना हो। ठीक है, 221 210 बा, ठीक है, 210 के करब, 210 के तो 7 ले जाए, चाहे 3 ले जाए, 3 ला जाए, तो 3 आगुल तो समझ ले का 70 हो जाए, और 3 आगुल तो समझ लो शांत नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी ना कैसी हमने शांत बताओ। 88 के करब, तो देखो 88 के कहाँ से ले जब, 2 ले जब, 4 आ जी, फिर 2 ले जब तो 22 आ जी। ठीक, ठीक है, देखो 88 करते हैं, 88 के रुझा करते हैं 88। ठीक, 88 कल करब, 2 ले 44 हो जी, फिर 2 ले करब, ठीक 22 हो जी, फिर 2 ले करब 11। देखो यहाँ तक मामला ठीक रहे, लेकिन यहाँ के बाद 11 आ गल, तो 11 का होला 11 आगुल तो समझ ली का होल अशांत हो गल। ठीक बा, ऐसे ही शांत खातिर केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन लास्ट में हो जाए। क्यों हो जाए, तो देखिए 160 के करते हैं, 160 के 2 ले लीजिए 80 हो, फिर 2 ले लीजिए 40 हो, कब बिल्कुल 2 ले लीजिए 20 हो, ये तो सिंपल करे आते 2 ले लीजिए 10 आई, फिर 2 ले लीजिए 5 आई, नहीं 2 5 आइल बा, संतु का भाई ये शांत बा। ठीक, 29 नंबर देखो प्रश्न, यहाँ देखो प्रश्न के तनी ध्यान से देखो, यहाँ तनी जूम कर देते हैं। ठीक है, क्या दिल 2.12 फिर जगह एक एक फिर जगह 2 1 1 3 गो दिले, फिर 2 1 1 4 गो दिले। यहाँ पर का लौकत है, यहाँ पर एक और तनी से जूम कर, यहाँ पर तारा लौकत है, जब पहले एक रहे एगो, ठीक, फिर जगह हो गल 2 गो, फिर जगह हो गल का 3 गो, फिर जगह हो गल का गो 4 गो। जैसे ही साथ मान चले कोनो संख्या में अगर बढ़ोतरी होता है, जैसे पहले रहे एगो, फिर हो गल 2 गो, फिर 3 फिर 4, और ऐसे अगर बढ़ोतरी लौकत है तो समझ लो का अपरिमेय संख्या, नोट में लिख लो। ठीक है, तो का अपरिमेय संख्या।
यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जी। अब देखो 30 नंबर प्रश्न बा कि रूट में 3 बटे में रूट में 12 कौन सी संख्या है। तो देखो रूट में 3 ऊपर दिल बा, रूट में 12 के साथ गुणनखंड करबो तो कितना हो जी, 3 × 4 आ जी, 4×3 = 12 बतिया बराबर। अब देखो 4 के साथ तू क्या 2 × 2 लिख सकता रहा, कब बिल्कुल 4 के 2 × 2। अब हम का बताइए, अगर वर्गमूल रूट के अंदर दू को कोनो चीज़ बता एगो निकल जाए, 2 को 2 बा एगो 2 निकल जाए, ठीक है। यानी रूट में 3 बटे में रूट में 3 एगो 2 निकल गल, ठीक। अब देखो हाई रूट में 3 हाई रूट में 3 कट गल, यानी 1/2 1/2 कौन संख्या पर में, यानी यह का होल पर में संख्या, ठीक। कोनो दिक्कत नहीं है। आगे देखो 31 नंबर का प्रश्न बा कि 3 माइनस में रूट 3 कौन संख्या है, तो एगो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 32 नंबर बा देखो एक पर रैकरिंग आ गलो, पूछ ले कौन संख्या, तो रैकरिंग जैसे ही समझ लो का अपरिमेय संख्या, ठीक। देखा 33 नंबर संख्या, 33 नंबर 5.222333 मतलब डॉट डॉट बा। तो देखो एगो हम तारे बात बताओ थे, 1/3 के दी तू भागा देव तो कितना आई, तो कब 0.333 डॉट 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 हमेशा 3 आवत रहे, ठीक। आई कि ना कब बिल्कुल तो आवत है। तो एक पहले जो रूप बा का बा, पहले रूप बा 1/3 पहले मतलब मान के चलो 1/3 के तू भागा दिले तो ऐसे आई कि ना कब बिल्कुल ये करे के बतिया का हमने के ऐसे लिख सकते हैं कि ना कब बिल्कुल, यानी 1/3 कौन संगे तो परिमेय, तो समझ लो उहे चीज है जे डॉट डॉट में दे दिले बा, तो एकर पहले तो परिमेय हो कि तभी न डॉट डॉट में दिले बा, यानी का हो गइल परिमेय संख्या हो गइल, ठीक बा। कॉन्सेप्ट के समझे के कोशिश करा जाए। अब देखा 34 नंबर प्रश्न 1/√7 दिले बताओ परिमेय मारा है, ऐसे ऐसे प्रश्न में टाइम ही नहीं देगा, ठीक। 35 नंबर देखो 35 नंबर यदि भाज्य जो दिले बा ए भाजक बी दिले बा, ठीक। भाजक बी दिले ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है, तो देखा है क्या होला, कब ए होला है बी होला है क्यू होला है आर होला। तो देखो आर के मान हमेशा का होला, आर के जो मान होला हमेशा बी से छोटा होला, आर के मान कहाँ से छोटा होला, तो आर का मान छोटा होला बी से, यानी आर के मान छोटा होता है, आर के मान छोटा होता है बी से, ठीक है। छोटा के चिन्ह, ठीक। आर का मान छोटा होता है क्या बी से, और ये जो आर बा ये आर के मान बराबर होता है 0 के, ठीक है। 0 से बड़ा होता है 0 के बराबर, लीजिए 0 से बड़ा या बराबर। देखो हाँ ये हमने का ऑप्शन है, ये हमने के का सही आंसर। देखो ये देखो आर के मान जोन होला बी से हमेशा छोटा होला काहे, तो देखो हमेशा शेषफल जोन मिलेला जोन होला वह भाजक ले हमेशा छोटा मिली, ठीक है। भाग देके तू देख लिया, ठीक। और ही बात जो ये आर के मान होला तू कुछ जगह कोनो भागा देबो तो ओकरा में का कट जाला लास्ट में, मतलब 0 आ जाला, यानी 0 के बराबर हो जी, या 0 से का बड़ा आवेला, यानी 1 2 3 ये तो शेषफल में ये आवेला, या तो 0 है या तो 0 ले बड़ा है, इस चलते एजा हाई लिखाइला, ठीक। समझ में आ गलो की उम्मीद करते हैं, यानी देख लो ऑप्शन नंबर सी मार द सही, बी नहीं हो कैसे एजा बराबर दे देले बा, ठीक है। ये जो ना हो कैसे बराबर दे देला है खाली एगो कांसेप्ट बतैले बा, ई तो बड़ा कह देले बा जैसे ऐसे ही ना हो, ठीक। 36 नंबर दिले बा रूट 5√2 ये ऑपर में मारा, ठीक है। इतना दिले बा तो देखो ई का ई शांत बा, शांत दशमलव प्रसार बा कि ना कैसे एक ठे जाके कट गइल बा यानी सातु पहले परिमेय हो कि तभी न कटल बा, तो कभी बिल्कुल नहीं परिमेय हो जी। 38 नंबर निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विभाजी विजातीय विजातीय बोले तो विजातीय मतलब अलग जात के, ठीक है। देखो 2/√3 कौन संख्या तो परिमेय, ठीक है। 25/√में 49 कौन सी संख्या है, तो 25 के का हो जी 5 49 के कितना 7, ये कौन संख्या है तो परिमेय, यानी साधु ये हो जी हयो परिमेय, ठीक है। रूट में 11 अपरिमेय, 7/√3 7/3 ये कौन परिमेय, मतलब देखो देखो हई क्या बा परिमेय, हयो बा परिमेय, विजातीय मतलब एक निशाला कौन बा हयो नु बा। मान चलो तीन गो कुत्ता के बीच में एगो एगो बिल्ली बैठा दे तो बिल्ली अलग हो गई, यानी का हो गई विजातीय बोले तो सी ऑप्शन सही, क्योंकि सी क्या कहता हम अपरिमेय बानी, ठीक है। सी ऑप्शन सही मार दीजिए, यदि ऐसा प्रश्न पूछल गया एग्जाम में तो बना देगा। अब देखो आगे बा 39 नंबर निम्न में कौन परिमेय बता देगा, तो ऑप्शन नंबर सी के छोड़ा कोनो हम ना बताएं काहे आइला, ठीक। 40 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन अलग है, अलग मतलब वही बताना है, तो देखिए 3/√5 परिमेय, यह भी परिमेय होगा, ये भी परिमेय, लेकिन है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी माने क्योंकि ये अलग बा। 41 नंबर प्रश्न बा
ध्यान से समझे कि प्रश्न के कोशिश करेंगे बा। ठीक, दिले बा 0.3 2 पर एकरिंग दिले पी बटे क्यू के रूप में है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक या क्यू इक्वल नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। ठीक, तो देखा समझ रैकरिंग के मतलब होला साथियों उस संख्या बार बार आई, मतलब रैकरिंग मतलब कि 0.3 2 पर एकरिंग मतलब 2 पर एकरिंग बोले तो 2 बार बार आइल, मतलब आगे केवल 2 आइल। ठीक, मतलब आगे 2 2 2 2 2 डॉट 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 बहुत बार 2 आइल, तो यही चलते एकरा पर रैकरिंग डाल दे बोल। ठीक, समझ में रैकरिंग के मतलब मान चले इस संख्या बराबर 2x मान लो। ठीक, ठीक, देखा ऐसा प्रश्न खातिर मान चलो ओ प्लाटी 2 गो संख्या दिले बा। ठीक, एगो पर एकरिंग दिले बा, तो ऐसा खातिर 3 गो समीकरण बनी, समीकरण 1 बनाला। ठीक, दूसरा का समीकरण खातिर का करा देखा ध्यान से समझा, एगो पर एकरिंग बा तो 10 ले गुणा कर दो। ठीक, 10x ले गुणा कर दो। तो देखो हमने क्या जानते हैं गुणा कैला पर एक खाली तूफान में समझ 10 ले गुणा करबा तो दशमलव के एगो आगे अंक भेज दिए तने समझ। अगर एगो 0 ले मतलब 10 ले गुणा करबा तो एगो अंक फेंक दिया 10 को उपलाटी, यदि 100 ले करबा तो 2 अंक फेंक दिया, अगर 1000 ले करबा तो 3 जब 0 रही तब फेंक दिया। पास 10 में एगो 0 बा तो एगो अंक फेंक दिया, यानी 3 के फेंक दो जी 3.2 पर एकरिंग। ठीक है, काहे पर 2 पर एकरिंग के 2 2 बार बार आवता। ठीक, अब देखा फिर एगो समीकरण, अब देखो अब रैकरिंग के काम हो गया, अब तब गुणों के ले लो यानी 100 ले लो, यानी 100 ले गुणा कर दो। ठीक है, तो समीकरण 1 में सब खेला होता है 100 एकरा में गुणा करो एकरा में। ठीक, एकरा में 100 ले गुणा होता है। अब एकरा में देखो 100 ले गुणा करो तो देखो एकरा मतलब का बा 2 2 2 2 2 आवत है, इतने आवत है, देखो 2 अंक फेंके मानी तो 32 फेंक देगा वो प्लेट, यानी 32 हो 32.2 पर रैकरिंग। समीकरण कितना होगा अब 3 हो गई कि ना, कहो बिल्कुल। अब देखो समीकरण 3 में से तू 2 के घटा दे, तो देखो 100 में से 10 घटल कितना बची, कब 90 1 से बची कि ना, कब बिल्कुल। ठीक, अब देखो 32 है, देखो हई तो हई कट जी, कैसे रैकरिंग क्या हो जी कट जी। ठीक, 32 में 3 घटे कब 29 है। ठीक, 1 से दिले बा है जा तो 1 से आना गुणा में बा तो उन्हें भागे नहीं, 29 बटे में कितना आ जी 90 आ जी। हम समझावे की 100% कोशिश कर, उम्मीद करते हैं समझ में आ भी गई लोग की ट्रोगन सबन के। ठीक है, यानी 29 बटे में 90 आंसर हमनी के हो जाए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी मार दे सही। देखो 42 नंबर प्रश्न बा कि दो तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखो रूट में 11 के यदि तू वर्गमूल निकलबा तो कितना है, रूट में 11 के तो करबा तो कितना है। ठीक है, 9 के कैला पर 3 दशमलव क्या वाला 3 आवेला। ठीक है, 10 के करबा तो 3 दशमलव कुछ है, 11 कैला पर तो लगभग 3 ले बेसी है। देखो हमने क्या कहते 3 ले बेसी है, लेकिन हमने के 2 और 2.5 के बीच सोचे बनी, ऑप्शन नंबर ए ना हो। ठीक है, जब 22.5 दे तो 22 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी ना हो। और जब 12.5 दिले तो 12 तो 11 ले ज़्यादा बोलो तो एक और ही ज़्यादा है, 3 ले ज़्यादा है, इसलिए डी भी ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जी कैसे की, अगर रूट 5 के करबा तो 2 दशमलव कुछ आवेला वर्गमूल। ठीक है, बी मार दिए सही। आगे देखो आगे 43 नंबर प्रश्न बा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य पूछे, कौन सा कथन सही बा ओकरा बताएगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, अपरिमेय होता है। तो देखो कौन सा कथन सही बताओ। तो देखो हम तारा पीछे को बतलें कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल चाहे जोड़ होगा चाहे घटा होगा या भाग होगा क्या वाला अपरिमेय, यानी पहले के ऑप्शन का बस सही बा। आगे भी पढ़ लो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ऐसा बात गलत बा। ये जगह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल देखा सॉरी पहले का ऑप्शन गलत बा, काहे गलत बा। 2 गो अपरिमेय संख्या मान ला, ठीक बा, मान ला 2 गो अपरिमेय संख्या, एगो 4 बा, ठीक बा, एगो का बा 2 गो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, ई ऑप्शन बा रुक जाए एक बढ़िया से समझ लेना। 2 गो अपरिमेय संख्या दिल ओकर गुणनफल हमेशा का अपरिमेय बतावता। ठीक, बी ऑप्शन कहता
कि एगो परिमेय एगो अपरिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात तो हम बतैले हैं तारा, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। देखो मान चलिए दो को अपरिमेय संख्या ले, रूट में 3 और रूट में 2, एक और जोड़बो तो अपरिमेय संख्या मिली, तो लेकिन है कहता ना, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जी, ठीक। अब देखो सी गलत हो गई, ठीक, बी तो एकदम सही बा। अब देखो डी पर एक पूर्णांक और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है तो ऐसे ही गलत कह दिलेगा हो सकता है, इसलिए डी भी ना। बी ए का कहता है कि दो अपरिमेय संख्या ले, कोनो भी दो अपरिमेय संख्या ले, रूट में 2 और रूट में कितना, रूट में कोनो 3 ले ला, ठीक। इनका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय मतलब रूट में देखो रूट में 6 हमें अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। देखो एगो मान चले कोनो संख्या ले ला रूट में 5, ठीक है, दूसर को संख्या ले ला रूट में 5 है, मतलब दूगो अपरिमेय संख्या अगर करबे तो रूट में का 25 यानी 25 के ना 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 ये गलत हो जाए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल तो सही लगा था, ठीक ठीक। अगला भी देखा, अगला भी देख सकते हैं, अगर मान चले कोनो एग्जाम्पल लेते हैं जाए जना के गुणनफल अपरिमेय होता 16 के ले लो 64 के ना हो भाई, 9 के ना। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगा था हमारा, इस जगह एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखो ए और बी दोनों ऑप्शन हो लागत है हमारा, एक में तो डाउट बा, आगे एक देखा जी, ठीक बा। एक हम कमेंट में आंसर बता दें, 3 कदम नो 44 नंबर, यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट में एन है, तो देखो रूट में एन क्या है, तो देखो समझ प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक, ये सबका प्राकृतिक संख्या। फिर क्या कहता है ये प्राकृतिक संख्या एन, ठीक। एक में कहता है रूट घेरा, तो रूट में 1 रूट में 2 रूट में 3 रूट में 4 रूट में 5 रूट में 6 रूट में 8 रूट में 9, ऐसे डॉट डॉट रूट में का रूट में करबे तो रूट में 1 रूट 2 के वर्गमूल ना निकले, रूट 3 के भी नहीं, रूट 4 के रूट 2 हो जी, ठीक है। तो क्या एक परिमेय संख्या दो भी परिमेय संख्या, रूट 9 के करबे तो क्या मिली 3, 3 भी परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या भी मिलता और रूट में जाने का नहीं निकला तो वर्गमूल वो अपरिमेय मिलता, परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि कभी एक प्राकृतिक संख्या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी मार सकल। 45 नंबर के यदि प्रथम 13,986 अभाज्य गुणनखंड का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा किससे, ठीक है। मतलब प्रथम इतने का अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। प्रथम दिले बा इतना का अभाज्य संख्याओं का योग दिले बा कितना n, तो n हमेशा भाज्य किससे, मतलब n हमेशा किससे कटेगा, ठीक। इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं, इस प्रश्न को हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। देखिए आगे है 46 नंबर, x के पावर n प्लस में एक का एक गुणक x प्लस में 1 है तो n निश्चित रूप से है, n निश्चित रूप से क्या होगा, इस प्रश्न को भी हम छोड़ रहे हैं। 47 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए संख्या रेखा पर याद रखो वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। आगे 48 नंबर प्रश्न बा कि निम्न में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो 21 के करब तो 7 3 आ जी, ठीक बा, ठीक बा। देखो हई करब न 343 का होला 7 के क्यूब, 7 के क्यूब से 7 के क्यूब कट जाए, नीचे क्या बा 2 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जी, ठीक बा। आगे बा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 और 24 से भाज्य हो वह है, मतलब सबसे वो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना जो 16 20 और 24 से भाज्य हो, ठीक बात। एक में जंतर क्या करेगा, एक में कनी के लसक ज्ञात कर देगा, लसक ज्ञात करके बना देगा, ठीक है। 16 20 और 24 के एलसीएम ज्ञात करो, 16 20 24 16 20 24 के एलसीएम कितना हो, 16 के करब तो कितना हो कबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जी, 20 के करब तो कितना हो जी 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जी, 24 के करब तो कितना हो जी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 हो जी, ठीक। एलसीएम ज्ञात करो तो कितना हो जी, एलसीएम निकाला जा अपने से तो क्या हो जी, हम अपन डायरेक्ट करते हैं 16 हो जी जा, ठीक बा। 16 16 और 16 16 जी एजा 5 हो जी, एजा 3 हो जी, 16 5 80 हो जी, 80 तिया कितना होला 80 तिया 240, यानी 240 एकर आंसर आ जी, ठीक।
एलसीएम निकाले के बा खाली। 50 नंबर देखो दिले बा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग दिया इतना, तो एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो देखा ध्यान से समझो, मतलब दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है। तो देखो मान लो लघुत्तम समापवर्तक जो कहते हैं महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है। तू HCF के मान लो तू x, ठीक है। एलसीएम के मान लो तू, ठीक है। एलसीएम कितना 10x हो जी, काहे 10x हो जी, ऐसे कि एलसीएफ से लघुत्तम समापवर्तक 10 गुना, सॉरी 14 गुना कह लो, तो 14 मारा 14x हो जी, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का योग जो है वह कितना है 600 है। मतलब x प्लस में 14x बराबर कितना हो जी 600, ठीक हो जी, कहो बिल्कुल हो जी। तो ये देखो 15x हो जी, कहो बिल्कुल 15x बराबर 600 हो जी। तो 15 चौके 60 यानी x बराबर कितना हो 40, यानी x बराबर 40 हमने के आंसर सही हो जी, ठीक है 40। 51 नंबर देखें P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो एक के P/Q के रूप में कैसे लेते हैं, पहले करा के x मान ली, मैंने x बराबर 23 इतना परिक्रमा समीकरण है। देखो दशमलव के बाद दू परिक्रमा तो 100 गुणा कर, हम का बतैले अगर 100 तू गुणा करबा तो का हो जी, दूगो अंक, दूगो जीरो बा तो दूगो अंक फेंक दे, यानी ठीक, दूगो 43 फेंक देनी तो 43 तो बहुत है बनी साथ, क्या हो जी 3 पर 43 पर रख जी। अब घटा दो समीकरण 2 में से 1 कट जी, उल्टा घटा के बाद 3 में से 3 घटल 0 हो जी, 4 में से 2 घटल 2 हो जी, 23 तो जो कहते। अब बटे में कितना हो जी 100 में से 1 से घटे 99, यानी 99 हो जी, यानी 2320 बटे में 99 एक और सही आंसर 2320 बटे में 99, ऑप्शन नंबर ए सही बा, ठीक। आगे देखो, आगे 54 नंबर, सॉरी 52 नंबर प्रश्न का हम स्किप करते हैं। 53 नंबर देखो, ठीक है। दिले भाई इतना 6x के पावर 4y और 12xy का महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक करेगा तो देखो 6x के पावर 4y दिले, तो 6 के गुणनफल करवा 2 गुणे 3 हो जी, ठीक। x के पावर 4 बा तो 4 रहेगा तो y, ठीक। 12xy के करवा तो 12 के करवा 2, 12 के करवा कब 2 हो जी, 2 हो जी, 3 हो जी, xy के x गुणे में y हो जी, ठीक। क्या पूछा था महत्तम समापवर्तक, तीनों में कॉमन का बा, कब 2 कॉमन बा, 2 कॉमन बा, ठीक है 3 कॉमन बा, यानी 3 दूनी कितना हो जी 6 हो जी। हेजा में एगो x है, हेजल एगो x हो जी, हेजल y, यानी 6xy का आंसर हो जी, ठीक है 6xy, ठीक 6xy ऑप्शन नंबर डी मार दो। 54 नंबर रूट में 10 और रूट में 15 बराबर होगा, रूट में 150, ऐसे कि अंदर अंदर गुणा हो जाला, यानी रूट में कितना हो जी 150, ठीक। रूट में 150 के तू वर्गमूल निकाल दो, रूट में 150 के तू करवा तो 3 ले जी बनू, 3 ले 50, फिर देखे 50 हो जी, 3 2 ले कितना हो जी 2 ले 25 हो जी ना, इतना जी गुणनफल 25 दूनी 50 और 25 25 3 150, ठीक। कितना हो जी, देखो रूट में 25 के क्या वर्गमूल 5, ठीक। 3 दूनी कितना हो जी 6, 5 रूट 6 एक आंसर हो जी 5 रूट 6, देख लो ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक। 55 नंबर दिला इसके परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बताओ। तो देखो ये परिमेय संख्या है कैसे, तो देखो एगो सूत्र जानता रहा ए प्लस में बी, ए माइनस बी बराबर सूत्र का होला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होला, और बिल्कुल देखा है जा 3 बार ए, अब बी के मान क्या करता है रूट में 3, देखा सूत्र ये लगा था सेम, और बिल्कुल हर सूत्र पर तोड़ते हैं, नहीं 3 का स्क्वायर माइनस में रूट में 3 का होल स्क्वायर, 3 का कर स्क्वायर करवा 9 मिली, रूट में कट जी यानी 3 माइनस, सॉरी 9 माइनस 3 यानी 6 हमने के क्या हो जी 6 क्वेश्चन संख्या था परिमेय, इसलिए क्या परिमेय संख्या यानी यस को मार देगा, ठीक।
आगे देखा 56 नंबर प्रश्न हुआ कि इतने के संख्या के रूप में लिखा जाता है। तो देखा दशमलव के बाद देखा कितना दे लेबा 1.34 दे लेबा। तो जब दशमलव के बाद जब काम करेला तब नीचे जीरो यानी 134 बटे में का हो जाए जीरो। अब एक कटा देबो ठीक 2 ले कटेबो तो कितना मरते में जाए 2 ले 6 ले जीवो 12 3 जगह 14 यानी 7 67 हो जी 2 ले जीवो ठीक 2 ले जीवो तो कितना हो जी 50 ठीक बा। 67 बटे में 50 हमने क्या हो जी सही आंसर ठीक बा। ऑप्शन नंबर बी मार दो। 57 नंबर क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो नहीं, क्या ऐसी कि वास्तविक संख्या क्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही मारिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि इसका परिमेय क्या का रूप में लिखिए। इसका आंसर आप कमेंट बताना है ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक। आगे 60 नंबर प्रश्न है कि परिमेय संख्या इतने दशमलव प्रसार के कितने स्थानों में बदला बाद रूप जाएगा। परिमेय संख्या दिया है ठीक है, परिमेय संख्या दिया है दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद, अच्छा मतलब कितने स्थानों के बाद ये शांत हो जाएगा ठीक है। जैसे मान के चलिए आप शांत 2 या 5 में भागा देते हैं ठीक। देखिए मान चलिए 2 और 5 में भाग देते हैं ठीक, 2 मरतबे ले लीजिएगा ठीक है, 2 मरतबे 4 हो जाएगा बिल्कुल एक आएगा ठीक। दशमलव दीजिएगा 0/5 मतलब देखिए ये दशमलव के बाद एक अंक के बाद क्या रुक गया, यानी वही बताना है कि दशमलव के बाद क अंक के बाद रुक जाएगा। तो शांतु इसको आप भागा दीजिएगा, आप पता चले इसको आप 2 के पावर 4 का कितना हो जाएगा 32, अब 3 के पावर 5 का कितना 125, इन दोनों का गुणा कीजिए फिर इसको भाग देना है ठीक है। कीजिएगा आप सभी। आगे देखिएगा 61 नंबर प्रश्न इतने 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आप कर लीजिएगा। एचसीएफ इसका निकालिएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है पहले फिर जाके एलसीएम ज्ञात कीजिएगा 50 और 25 का, फिर इनका गुणा कर दीजिएगा जो आंसर आएगा हो जाएगा ठीक है। इसका शायद आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है, हमें कंफर्म नहीं है। अब देखिए 278 के किस संख्या को विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। देखा 62 नंबर प्रश्न दिया 278 को किस संख्या से विभाजित मतलब कौन संख्या से भाग दे, भाग के से दो देता 20 यानी बी ज्ञात करेगा। और भागफल बोले तो हमने क्या दे लेगा क्यू दे लेगा ठीक। और शेषफल बोले तो आर हमने के दे लेगा, हाई हमने के 278 का ए हमने के पूछा था का बी, ए बराबर सूत्र क्या पढ़ ले मुझे बी क्यू प्लस में आर पढ़ ले मुझे कि ना कहो बिल्कुल। ए के मान कितना दे लेगा, ए के मान दे लेगा कहो 278, बी के मान हमने याद कर, क्यू के मान दे लेगा कितना गुणे में 12, आर के मान कितना दे लेगा आर के मान कहो 2, 2 प्लस में तो है जी तो माइनस में हो जी, यानी 278 माइनस 2 करब तो 276 मिली कहो बिल्कुल, यानी 276 ऐसे कितना बी गुणे में कितना 12 ठीक है। अब एक भागा था ठीक है, भागा देव तो कितना मरतबा करिए देखो 2 ले लीजिए 24 हो जी 24 3 यानी 23 मतलब 23 एक आंसर है 23 मरतबा कर जी ठीक बा। ऑप्शन नंबर डी एक बिल्कुल सही हो जी ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगी तो वीडियो को लाइक कर देगा बा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जो क्वेश्चन का हम चले भी आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता दें ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।